बघेल की अति महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी का अच्छा परिसर दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत नकपुरा ग्राम के राधे राधे महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के द्वारा की गई, जहां 15 महिलाओं ने समूह से जुड़कर लेयर मुर्गी फार्म के लिए जिला पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण लिया। वह वर्तमान में 385 मुर्गियों के साथ फार्मिंग शुरू की, जिसे लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ संवाददाता ने महिलाओं से जब बातचीत की तो उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस वक्त हम दुर्ग से 25 किलोमीटर दूर नकपुरा गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी के तहत जो है लेयर मुर्गी फार्म की शुरुआत की गई है, जहां पर राधे राधे स्व सहायता समूह की महिलाएं दिन रात कार्य करके इस जो ये केंद्र है उसकी देखभाल कर रही हैं। यहाँ पर लगभग 385 मुर्गियाँ हैं और महिलाएँ किस तरीके से मुर्गियों की देखभाल कर रही हैं और किस तरह से स्वावलंबी बन रही है, आइए हम उन महिलाओं से बातचीत करते हैं और पूछते हैं। इस वक्त हम लेयर मुर्गी फार्म के अंदर पहुंच चुके हैं और आप यहां मेरे साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो मुर्गी फार्म में मुर्गियों की देखभाल कर रही है। मुर्गियों ने कुछ अंडे भी दिए हुए हैं। आइए हम महिलाओं से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपना समय बिताती हैं और किस वक्त आती हैं, किस तरीके से इन मुर्गियों की देखभाल करती है। जी मैडम, आइए आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा ठाकुर है। जी, ये जो मुर्गी फार्म है, लेयर मुर्गी फार्म है, यहाँ पर अभी लगभग कितनी मुर्गियाँ और किस तरीके से आप लोग देखभाल करती हैं इनकी? यहाँ पे अभी 385 मुर्गे हैं। हम लोग सुबह आते हैं दाना पानी देकर, शाम को फिर से जाते हैं, फिर शाम को और आते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ काम करके? काम करके अच्छा तो लग रहा है कि धीरे धीरे अंडे देना चालू कर दिए हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लग रहा है कि भविष्य में और ज़्यादा देंगे और हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे। आपका नाम बताइए। पुष्पा ठाकुर। ये थी पुष्पा ठाकुर जी, जिन्होंने हमें बताया कि वो इस फार्म में किस तरीके से कार्य करती हैं। आइए कुछ महिलाएं और हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वो मुर्गियों का दाना और जो निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं उसका वो क्या उपयोग करती है। जी मैडम, बताएंगे आप लोग यहाँ पर कितने बजे आते हैं? मुर्गियों को दाना देना से लेकर के उनके अंडे समेटना किस तरीके से कार्य करती है? यहाँ हम लोग सुबह 9 बजे से आ जाते हैं, उसके बाद 12 बजे फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर 3-4 बजे फिर आते हैं दाना पानी देने। इनकी मुर्गियों कैसे देखभाल करती हैं इनकी? इसकी सुबह आते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग दाना देते हैं, एक में ना 2-2 किलो दाना देते हैं। एक बार में कितने अंडे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं? यहाँ पर अभी शुरुआत है तो 60, 65, 70 ऐसे आते हैं। 60, 65, 70 अंडे आ जाते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ काम करके? यहाँ तो शुरू है, फिर भी हमारा बहुत अच्छा लगा था। हमारे पास राधे राधे स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इन महिलाओं के समूह की पूरी देखभाल करती हैं और किस तरह से ये जो लेयर मुर्गी फार्म है उसे संचालित कर रही हैं फिलहाल। जी मैडम, बताएंगे अभी आप कितनी महिलाओं को लेकर के काम कर रही हैं? जी, हम लोग समूह में कम से कम 15 महिलाएं हैं अभी, और हम लोग मतलब 2-2 की मतलब ऐसी लगाए हैं, जैसे 2 कल आते हैं, 2 परसों आते हैं, ऐसे करके फिर सुबह आते हैं और फिर साफ़ सफाई का पहले देखते हैं और कीड़ा वगैरह ये सब तो नहीं है, जानवर जो मुर्गी को नुकसान पहुँचाए उसको फिर पानी देते हैं। और जैसे अभी हम लोग दाना तो 1.5 किलो सुबह देते हैं और वही 1 किलो या 1.5 किलो शाम को देते हैं, फिर अभी उतना काफ़ी होता है। मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं उन्हें बाज़ार में किस तरीके से आप लोग ले जा करके बेचती हैं, फिर उससे जो राशि पैदा होती है उसका आप लोग क्या करते हैं? जी, अभी हम लोग मुर्गियों का अंडा बेचने के लिए दुकान में संपर्क किए हैं, लेकिन अभी दुकान में सेल करने के लिए उतना अंडा उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो अभी मोहल्ले में जैसे भी है अभी बिक जाता है। फिर उसके बाद दुकान के लिए सेल करने के लिए हो जाएगा तो फिर दुकान में बेचेंगे। उसके बाद जो उसे पैसा आएगा उसे घर खर्चे के लिए तो मतलब हो ही जाएगा, और उसके लिए यहाँ पे और अलग से काम कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों मिला के मतलब कुछ करने के लिए घर खर्च के लिए निकल जाता है, और इसे हम लोग थोड़ा आत्मनिर्भर भी बनेंगे, अपने से कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा भी लगेगा हम लोग। एक अंडे की कीमत कितनी लगाई है? जैसे बाज़ार में अभी अंडे की कीमत 7 रुपये है, इन मुर्गियों के अंडे की कीमत कितनी है? अभी तो शुरुआती है, इसलिए अभी साइज़ थोड़ा छोटा है इसका, तो अभी जैसे बाज़ार में 70 रुपये दर्जन है, तो हम लोग 60 रुपया, 80 है तो 70, या तो फिर एक अंडे का 5 रुपया, 5.5 रुपये जैसे देख के बन जाता है।
ये थी हमारे साथ राधे राधे स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो अंडे यहाँ मुर्गी जो देती हैं उसका उत्पादन करती हैं बाज़ार में। अभी इन अंडों की कीमत फ़िलहाल कम है, लेकिन बाद में इनका कहना है कि इन अंडों की कीमत ज़रूर आगे बढ़ेगी और ये किस तरीके से इन्हें बेच करके स्वावलंबी बन रही हैं, अपने घर परिवार में सहयोग कर रही हैं इस काम को करके। तो डॉक्टर संदीप मढ़रिया जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो इस हैचरी फार्म की देखभाल करते हैं, महिलाओं को किस तरीके से संगठित करके कार्य करवाते हैं। सर बताएंगे किस तरीके से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और महिलाओं का किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। जी, सबको जय जोहार। हम लोग यहाँ पे मुर्गी फार्म, लेयर मुर्गी फार्म है, दुर्ग ज़िले का गौठानों में सबसे पहला लेयर मुर्गी फार्म है, वहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ ये जो महिला समूह हैं, इनको शासन द्वारा जो है ये स्ट्रक्चर बना के और मुर्गियाँ दी गई है और ये अपने लगन से यहाँ काम कर रही हैं। इनको ट्रेनिंग दिया गया है कि उसको कैसे रख रखाव करना है, उसका दाना पानी कितना देना है और उसके बाद उसके अंडे का कलेक्शन कैसे करना है, उसको करने के बाद उसको मार्केट में किस तरह से उसको बिक्री भी करना है, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दिया गया है। जी। कितनी महिलाएं अभी यहाँ काम कर रही हैं? अभी इस समूह में 15 महिलाएं हैं जो रोटेशन बेस से आती हैं, क्योंकि घर का भी काम रहता है तो इसको अपने अतिरिक्त आय के रूप में देख रही हैं, तो इसलिए ये लोग रोटेशन बेस से आती हैं, कभी 4 कभी 5 ऐसा करके काम के सुविधा के जी, अपने सुविधा के अनुसार। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे आम मुर्गियाँ होती हैं, आम मुर्गी और ये लेयर मुर्गी, इसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है दोनों? जी, जैसे आम मुर्गी है हमारी देसी मुर्गी, वो साल भर में 120 से 150 अंडा ही देती है, जबकि ये जो लेयर मुर्गी है जिसको वाइट लेग हॉर्न बोलते हैं, तो इस मुर्गी की प्रजाति ऐसी है कि 280 से 320 तक, यानी एवरेज माने साल में 300 अंडा इनसे आ जाता है। तो क्या है, ये लेयर फार्म ही है, अंडा बेचने के लिए ही इसको रखा गया है। तो जितने ज़्यादा अंडे आएंगे इनका मार्केट में प्राइस अधिक मिलेगा और इनका खुद का बेनिफिट उतना मार्जिन अधिक मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की इस योजना? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लाए हैं। साथ में हमारे कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ सर आए थे और उन्होंने महिलाओं के जुझारूपन को देखकर और मांग को देखकर कुछ ही दिनों में ये लेयर मुर्गी फार्म का स्ट्रक्चर डाल दिए और महिलाएं भी उत्साहित हैं। और अभी ये शुरुआती है, अभी 18 से 19 सप्ताह ही हुए हैं। 20 सप्ताह के होने के बाद इसका पीक प्रोडक्शन आएगा। उस समय अंडे का जब संख्या बढ़ेगा और महिलाओं के हाथों में आमदनी बढ़ेगी और उनके हाथ में पैसा आएगा, तो ये लोग खुश अभी भी हैं, लेकिन और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये थी नकपुरा गांव के राधे राधे स्व सहायता समूह की कुछ महिलाएं और यहाँ की अध्यक्ष और डॉक्टर संदीप मढ़रिया, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें इस लेयर फॉर्म को लेकर के बताई और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है उसका सभी महिलाओं ने दिल से आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अभी ये शुरुआत है, लेकिन आगे जिस तरीके से ये फॉर्म में तरक्की करते जाएगा उससे महिलाओं की भी तरक्की होती जाएगी। और वो जो है अभी तक महिलाएँ, जो गाँव की महिलाएँ अक्सर देखा गया है कि घरों में रह करके अपना जीवन यापन करती थी, अब वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर रही हैं और स्वावलंबन की तरफ एक कदम बढ़ा रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का दिल से आभार व्यक्त किया और उनका कहना है कि इस तरह की योजना भविष्य में और आएगी तो वो और आगे भी इस तरीके के कार्य करेंगी और अपने समूह का नाम जो है आगे बढ़ाएंगी। मुर्गी पालन के साथ साथ ये और भी कार्य करना चाहती है। अगर इन्हें प्रशासनिक सुविधा मिले तो ये इस कार्य में बिल्कुल आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहेंगी। ग्रैंड न्यूज़